स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम आज का जो चार्ट है इस चार्ट को रीड करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हैं ताकि ये पता चले कि हम चार्ट को कैसे रीड करें, कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, जब भी कहीं सपोर्ट पर आता है ना, तो वहाँ पर एक बाइंग आती ही आती है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे सपोर्ट थे। देखो, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो, मार्केट क्या होता है, एक ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आता है और नीचे से फिर ये टर्न लेता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सपोर्ट बन जाता है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि यहाँ से ऑर्डर चेंज हो चुका है। मतलब पहले गिरावट का ऑर्डर था, अब यहाँ से ऑर्डर खत्म हो चुका है, फिर बाइंग का ऑर्डर आ चुका है। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट लगा देता हूँ कि कौन कौन से सपोर्ट थे और किस सपोर्ट पर ये काम किया है। तो चलिए थोड़ा सा इस चार्ट को मैं छोटा करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला आपको दिख रहा था एक सपोर्ट। अगर आपको दिख रहा होगा तो क्यों इस सपोर्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट पिछली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही टर्न हुआ था, आपको दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा टर्न होता हुआ आपको देखने को मिला है। इसका मतलब अभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट हमारा बाइंग में आ चुका है, मार्केट में अभी यहाँ पर ये सब खत्म हो चुका है, ऐसा हम बोल नहीं सकते अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आपको क्यों दिखा रहा था, इसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ चुका है। चलिए अभी हम लोग और भी आगे चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसको हम लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर भी थोड़ा सी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख रही थी कि सपोर्ट, फिर ऊपर के साइड में एक रेंज यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा था ये वाला। तो ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ने अपना जो यहाँ से जो एक ब्रेक करना चाहिए वो रेंज को ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अभी भी हम लोग यहाँ पर बुलिश नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ से इसने हायर हाई तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन जब तक ये एक बार टेस्ट कर ले, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद में जब वापस से दोबारा ऊपर जाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पर आज हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे वही यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बताई कि मार्केट चाहे बाइंग में हो या सेलिंग में हो, तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन बनती ही बनती है। आप चाहे बाइंग में हो, देखो यहाँ से अगर बाइंग चल रहा था, फिर मार्केट गिरा और जब यहाँ से गिरा तो यहाँ से एक कट मारेंगे हम लोग यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हो रही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो हम सुबह के ही सेशन में, मतलब सुबह ही मॉर्निंग में देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि सारी कैंडलों का ये एक तरह से ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो इस कैंडल पे यहाँ से क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। तो जो लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे थोड़ा सा यहाँ का ऐसे रख के यहाँ से एक अच्छा सा 1:1 का यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दोबारा हम देखेंगे यही चीज़। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल पर कहीं ना कहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा मोमेंटम मिला, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा हुआ एक मोमेंटम यहाँ पर हुआ है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेक किया था तो यहाँ से ये मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम था, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मोमेंटम था। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप थोड़ा जब स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट के चार्ट पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एक जो बहुत पॉपुलर यहाँ पर सेटअप बन रहा है, उस सेटअप को मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ कि कौन सा सेटअप है। देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब भी कोई यहाँ पर एक लो आए ना, उसको मार्क कर दीजिए आप। जैसे ये वाला लो हमने मार्क कर दिया, ठीक है, कि ये हमारा क्या था, लो था। कौन सा लो था कि
ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट हमारा लो बन चुका था। अब जब भी मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और जब वापस से रिटेस्ट करने के लिए जाएगा और यहाँ पर कोई गिरावट देखने को मिलेगी तो हम यहाँ पर सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर पैसा बना सकते थे। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर ही नहीं, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मैं बहुत बार आपको चार्ट पर पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप पिछले वाले चार्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसी देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस से जब वो जाता है टच करने, तो यहाँ पर हम सेल का प्लान कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो हो चुकी है यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं। बाकी अब हम एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है। जब कोई ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला लेवल को यहाँ से ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो यहाँ से क्या हुआ, निफ्टी 50 में 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर एक सस्टेन हो चुका, मतलब यहाँ पर सस्टेन हो चुका था। और दूसरा एक चीज़ और चीज़ें आपको थोड़ी सी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो इसने जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर जो बायर्स आए हैं यहाँ पर, तो इन बायर्स को निकाल दिया था यहाँ से। फिर अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने आके इन बायर्स को और या फिर हम इन बायर्स को निकाल दिया था। अब मार्केट के पास में नीचे कोई बायर बचा नहीं है, ठीक है। मार्केट के पास में कौन बचा है, ये वाले जो सेलर है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं। और अगर हम पीछे चार्ट को देखेंगे और भी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीछे कौन कौन से सेलर्स यहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये वाले सेलर्स कौन से, ये वाले जो सेलर्स थे यहाँ पर, तो इन सेलर्स का एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ था और उन्हीं का एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर क्या किया, दोबारा यहाँ पर सस्टेन किया। देखो यहाँ पर बराबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस हाई को ब्रेक करके ही मार्केट नीचे की साइड में आया हुआ है। क्यों आया हुआ, क्योंकि जो ये सेलर्स थे बैठे हुए थे प्रॉफिट में, तो इनको निकाल दिया मार्केट ने, अब नीचे आ चुका है। अब हो सकता है कि आगे वाले टाइम में वापस से थोड़ा सा नीचे की साइड में मोमेंटम करे, क्योंकि ऊपर का माहौल शांत हो चुका है। अब यहाँ पर जो बायर्स आया है, ये बायर्स को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। ये हम अगले एनालिसिस के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम देखते हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट को अगर आप देखोगे तो पहले तो वही चीज़ें मैं आपको जो वहाँ पर समझा चुका हूँ, वही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, वापस से यहाँ से टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। ये आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग करना चाहते तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पर आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम चीज़ें जो आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लो है ये ब्रेक हो चुका है। लो ब्रेक होने के बाद वापस से रीटेस्ट करने गया था और जब यहाँ से फेलियर हुआ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल करके पैसा बना सकते हैं। मतलब सेम चीज़ें बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम थोड़ा सा इसका जो डेली टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये एक सेलर्स का जोन है, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग। अब देखो ये उस एरिया में आ चुका है जहाँ पर 80%, 70 से 80% यहाँ पर गिरावट के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर कोई भी बाइंग करने से पहले हम लोग एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कोई अच्छा सा कैंडल बने, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करें, क्योंकि बार बार यहाँ से इस एरिया से ये नीचे गिर रहा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर बहुत बार मैं एक चीज़ आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप जाओगे तो एक चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या, ये देखो कहाँ पर सही एरिया है जो बाई करने का। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। तो देखो ओवरऑल मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या देखना है कि क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ से वापस से मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पर आ चुका था और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला, और ये वाला हमारा सेलिंग जोन है। तो ज़्यादातर चांसेस मैंने आपको क्या बताया, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर ध्यान रखिए। बाइंग साइड में जाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।